तो ये था कि अब आपका इंग्लैंड का दौरा आने वाला है, अब उसमें अब सिलेक्शन होता, उसमें विराट का नाम नहीं आता तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता सबके मतलब लिए। आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का नाम टेस्ट टीम में ना होता इंग्लैंड दौरे पे? अब लग तो यही रहा है। मैं यकीन अब नहीं देखो कर पा रहा। सिंपल सी बात है, जिस दिन सिलेक्टर्स ने विराट कोहली से ये पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इन टर्म्स ऑफ आप इंडियन क्रिकेट में किस तरह से आप देख रहे हैं अपने आप को, आपको क्योंकि उनको प्लान करना है। कल को आप गौतम गंभीर से भी सवाल पूछेंगे, कल को आप अजीत अगरकर से भी सवाल पूछेंगे। द मोमेंट आपने कह दिया विच मीन्स, देखिए विराट ने जब अपनी T20 की कप्तानी दी थी, ऐसा वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, इंडिया विराट उस पर भी करते, आई थिंक विराट ने प्रीएम्प्ट किया। यहां भी मुझे लगता है उन्होंने प्रीएम्प्ट किया और वो इसीलिए आसान हो गया। मैं तो कह रहा हूं विराट ने ना एक चीज दिखाई है, ठीक है गुस्से में वो आप कोई उसको गुस्सा समझ ले, कोई उसको इमोशनल एक कॉल समझ ले, जो मर्जी समझ ले, बट विराट ने ना 2021 से ये 2025 में जो उन्होंने दिखाया है वो ये दिखाया है कि मैं उनमें से तो नहीं हूं कि जी अगर ये नहीं रहा तो हाय रे मैं क्या करूंगा, मैं टंगा नहीं रहूंगा। एग्जैक्टली मैं अपने टर्म्स पे जाना चाहता हूं। उन्होंने 21 में अपनी T20 कप्तानी अनाउंस करी कि नहीं करूंगा, उन्होंने उसके बाद अपनी टेस्ट की कप्तानी अनाउंस करी नहीं करूंगा, आज उन्होंने अपनी टेस्ट रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी है नहीं करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं लोग Nobody wants to leave cricket. नहीं, मेरा सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कप्तानी उन्होंने पहली बार छोड़ी, हालांकि उस वक्त उस वर्ल्ड T20 के बाद कुछ भी हो सकता था, वनडे उनको हटाया गया जी, और शायद उस गुस्से में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दी। कप्तानी, टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी उन्होंने गुस्से में ही छोड़ी ना, वो साउथ अफ्रीका में कि लो अभी तुम ऐसा सोचते हो तो जाओ उठाओ अपना सामान। और अभी आपने बोला कि ये नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि क्या विराट थोड़ा सा अलग हो गए थे इन द सेंस, कभी कभी आपको ना शक होना लगता है या आपको गुस्सा आता है, आपको इनविजिबल थिंग्स दिखती हैं। क्या वो 2021 कप्तानी की टीस उनके दिमाग में थी, उनके दिल में थी कि मेरे साथ ये किया है, और क्या वो उसको निकाल नहीं पाए? बिकॉज देखिए आपको ये भी समझना होगा कि विराट कोहली के करियर में, हर प्लेयर के करियर में 3 पड़ाव आते हैं, हर प्लेयर के करियर में 3 पड़ाव आते हैं। जब आप शुरू करते हैं और फिर एक दिन आता है जब आप अपने आप को अनाउंस करते हैं दुनिया को, अब मैं अगला राजा हूं, और फिर एक वक्त आता है जब आप उस चोटी से, उस शिखर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। विराट के केस में भी ऐसा ही हुआ। विराट ने शुरू किया, आईपीएल सीजन 2025 के अंदर ऑलमोस्ट टॉप की जो 4 टीमें थी वो फाइनल हो चुकी हैं। एक तो गई आगे मुंबई इंडियन, दूसरी है गुजरात टाइटन, तीसरी है आरसीबी और चौथी टीम लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल टीम आगे जाएगी। ये 4 टीमें तकरीबन ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी हैं। दिल्ली कैपिटल का भी ऑलमोस्ट डन नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज बाकी 3 टीमें मुंबई इंडियन, आरसीबी, गुजरात टाइटन, इन तीनों का जो विक्ट्री स्टार्ट है, विक्ट्री जो स्ट्रीक है आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये टीमें बासानी आईपीएल 2025 के टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आईपीएल के अंदर 10 से 11 टीमें हैं, 11 टीमों में से टॉप 4 के अंदर आना और हर टीम को 1-1, 2-2 मरतबा हराना, ये बहुत बड़ी बात है। कि अगर कोई टीम टॉप 4 में भी आ जाती है तो यकीनन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी तो थी, क्योंकि जिस टीम के अंदर एबिलिटी ना हो तो वो कभी भी 60 टीमों को डबल मैचेस में यानी कि 14 मैचेस में हरा कर टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकती। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आपका टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम भी 10 मैच अगर ज़्यादा हैं तो आपको 7 से 8 मैच लाजमी जीतने पड़ते हैं, क्योंकि आईपीएल का सिनेरियो ऐसा है कि 11 टीमें, टोटल पॉइंट बनते हैं 20 में से अगर आपके पास 12 से 14 पॉइंट हैं तो आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए भी। लेकिन वो भी इन सिचुएशन में कि जब ओपोनेंट टीम का सूरत हाल अगर ऊपर नीचे हो, अगर आपकी जो ओपोनेंट टीम है उनके पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि इस पॉइंट से बात आगे गुजर जाए। विक्रांत गुप्ता का मुझे ये कहना था कि आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी ने बहुत ज़्यादा कमबैक किया, क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ आरसीबी ने आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता और 2025 के अंदर आरसीबी की विनिंग स्ट्रीक बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ विनिंग स्ट्रीक बल्कि विराट कोहली की फॉर्म बहुत चल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि आईपीएल 2025 की ट्रॉफी तो ये था कि अब आपका इंग्लैंड का दौरा आने वाला है, अब उसमें अब सिलेक्शन होता, उसमें विराट का नाम नहीं आता
तो वो ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता सबके मतलब लिए। आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का नाम टेस्ट टीम में ना होता इंग्लैंड दौरे पे? अब लग तो यही रहा है। मैं यकीन नहीं कर पा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जिस दिन सिलेक्टर्स ने विराट कोहली से ये पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इन टर्म्स ऑफ आप इंडियन क्रिकेट में किस तरह से आप देख रहे हैं अपने आपको, क्योंकि उनको प्लान करना है। कल को आप गौतम गंभीर से भी सवाल पूछेंगे, कल को आप अजीत अगरकर से भी सवाल पूछेंगे। द मोमेंट आपने कह दिया, विच मीन्स, देखिए विराट ने जब अपनी T20 की कप्तानी की, उसके बाद जो पिछले साल 24 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, विराट उस पर भी करते। आई थिंक विराट ने प्रीएम्प्ट किया, यहां भी मुझे लगता है उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, और वो इसीलिए आसान हो गया। मैं तो कह रहा हूं विराट ने ना एक चीज दिखाई है, ठीक है, गुस्से में आप कोई उसको गुस्सा समझ ले, कोई उसको इमोशनल एक कॉल समझ ले, जो मर्जी समझ ले, बट विराट ने ना 2021 से ये 2025 में जो उन्होंने दिखाया है, वो ये दिखाया है कि मैं उनमें से तो नहीं हूं कि जी अगर ये नहीं रहा तो हाय रे मैं क्या करूंगा, मैं टंगा नहीं रहूंगा। एग्जैक्टली, मैं अपने टर्म्स पे जाना चाहता हूं। उन्होंने 21 में अपनी T20 कप्तानी अनाउंस करी कि नहीं करूंगा, उन्होंने उसके बाद अपनी टेस्ट की कप्तानी अनाउंस करी, नहीं करूंगा, आज उन्होंने अपनी टेस्ट रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी है, नहीं करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं लोग, nobody wants to leave cricket। नहीं, मेरा सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कप्तानी उन्होंने पहली बार छोड़ी, हालांकि उस वक्त उस वर्ल्ड T20 के बाद कुछ भी हो सकता था, वनडे उनको हटाया गया जी, और शायद उस गुस्से में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दी, कप्तानी, टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी उन्होंने गुस्से में छोड़ी ना, वो साउथ अफ्रीका में, कि लो भी तुम ऐसा सोचते हो तो जाओ, उठाओ अपना सामान। और अभी आपने बोला कि ये नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि क्या विराट थोड़ा सा अलग हो गए थे, इन द सेंस कभी कभी आपको ना शक होना लगता है या आपको गुस्सा आता है, आपको इनविजिबल थिंग्स दिखती हैं। क्या वो 2021 कप्तानी की टीस उनके दिमाग में थी, उनके दिल में थी कि मेरे साथ ये किया है, और क्या वो उसको निकाल नहीं पाए? बिकॉज देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि विराट कोहली के करियर में, हर प्लेयर के करियर में 3 पड़ाव आते हैं, हर प्लेयर के करियर में 3 पड़ाव आते हैं। जब आप शुरू करते हैं और फिर एक दिन आता है जब आप अपने आप को अनाउंस करते हैं दुनिया को, अब मैं अगला राजा हूं, और फिर एक वक्त आता है जब आप उस चोटी से, उस शिखर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। विराट के केस में भी ऐसा ही हुआ, विराट ने शुरू किया और फिर विराट जब ऊपर गए हैं तो ऐसे गए हैं। नहीं, वो 2011 से आप कह सकते हैं 15 का फेज, हालांकि उसमें 14 और 15 का जो टूर मतलब ऑस्ट्रेलिया 14 के बाद जो ऑस्ट्रेलिया ये गए थे दिसंबर में, जब कप्तानी भी मिल गई, उसके बाद तो राहुल 2019 तक विराट के आसपास वाली बात थी। वो तो मतलब वो इंजेक्शन होता है ना, एक अलग ही इंजेक्शन था। सो उस वक्त तो ये बातें हो रही थी कि क्या विराट इंडिया के बिगेस्ट